वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे EPFO एसएस से टाइपिंग की। तो यहाँ पर जनरली अभी आपके यहाँ पर जो बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, अभी आखिरी के दिन ही आपके यहाँ पर बचे हैं, आपके यहाँ पर डेट अनाउंस हो चुकी है ना। और बाकी भी हमने यहाँ पर जो पहले जो चीज़ें बताई थी लगभग वही यहाँ पर चीज़ें फॉलो करी गई है ना। सेम वही है कि यहाँ पर मैनुअली ही आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, बैक स्पेस अलाउड होगा, और बाकी भी हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें बताई थी लगभग वही यहाँ पर निकली हैं। तो जनरली हम इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर अभी आपके लिए आखिरी के दिनों के लिए जो आप प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें यहाँ पर बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। क्योंकि जनरली अभी क्या है, अभी आखिरी के दिनों में अभी आपको स्पीड भी कैसे बढ़ानी है उसकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप पूरा यहाँ पर टाइम लगाकर आप उसके ऊपर काम करो और फिर आपके यहाँ पर स्पीड बढ़े। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है ना, उन सबको यहाँ पर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिला था, और यहाँ पर आपको गिवन था कि आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो। उसी तरीके से आपकी यहाँ पर जो डेट्स अनाउंस हुई है वो यहाँ पर हुई है। एसएससी का जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर 19 नवंबर को रखा गया है, और जो स्टेनो का जो यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर 18 नवंबर को रखा गया है। तो आपका एक ही दिन यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका बेस्ट यहाँ पर कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ यहाँ पर निकाल कर देगा, और हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप आखिरी के दिनों के अंदर आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर की हम बात करें वो है यहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर के करके आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो उसका नाम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो जो एक्सरसाइजेज यहाँ पर जो गिवन है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर हैं, जैसे एक्सरसाइजेज 1 2 3 4 जैसे यहाँ पर गिवन है सारी की सारी। तो आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर हिंदी के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसमें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये ओवरऑल यहाँ पर 250 तक हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर एक्सरसाइजेज एक तो करने को मिलती हैं ताकि आपकी यहाँ पर टाइपिंग और अच्छी हो पाए। और बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर हिंदी के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर गिवन है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर गिवन है जो कि आपको यहाँ पर मदद करती हैं कि लगभग आपको यहाँ पर किस तरीके से क्या करना है, और यहाँ पर आप न्यूमेरिक को आपको यहाँ पर किस तरीके से टाइप करना है, और यहाँ पर बाकी जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी, और यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर गिवन है पहले से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड पे यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए हैं आपके सामने। यहाँ पर देखो आप यहाँ पर साफ साफ क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो बैक स्पेस का यहाँ पर जो ऑप्शन है, आप या तो यहाँ पर फुल बैक स्पेस को एक्टिवेट कर सकते हो, या आप यहाँ पर वन वर्ड बैक स्पेस को एक्टिवेट कर सकते हो, या बैक स्पेस को ही डीएक्टिवेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर बैक स्पेस को डीएक्टिवेट नहीं करना है अगर आप EPFO एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि अभी जो आपका जो नोटिस आया है उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ कहना है कि बैक स्पेस वहाँ पर अलाउड है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बैक स्पेस को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना ही है। तो आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट पे कर कर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, तो जनरली एग्जाम के अंदर नहीं होते हैं वर्ड्स हाईलाइट। तो आपको जो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पर नो हाईलाइट पे लगा कर ही करनी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एग्जाम देखे गए हैं उनमें से किसी के अंदर भी वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते हुए दिखे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रॉल की, तो देखो ऑटो स्क्रॉल पे आप यहाँ पर क्लिक मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि आपको वहाँ पर मैनुअली ही आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। जो माउस का यहाँ पर जो होगा आपको यहाँ पर मैनुअली ही आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ही आपकी यहाँ पर बात बनेगी। क्योंकि यहाँ पे आपके नोटिस के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको मैनुअली ही यहाँ पर स्क्रॉल करने को मिलेगा, और ऊपर की साइड आपके यहाँ पर पैसेज होगा और नीचे की साइड आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जैसे इसके अंदर यहाँ पर गिवन भी है। और आप यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर वर्ड की लिमिट भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, पैराग्राफ की यहाँ पर सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बाकी अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी यहाँ पर बदल सकते हो, जैसे यहाँ पर 10 मिनट की गिवन है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा टाइम की यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मैनुअली बदल कर भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ। अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, आप उसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे ऊपर एग्जाम के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे RRB NTPC का जो हुआ था तो उसके अंदर यहाँ पर क्या लिमिट थी। आपको यहाँ पर जो CHSL जो है उसके अंदर यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर NTA का जो EPFO SSA जो होने वाला है इसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेज हैं जिनकी मैं अभी बात भी करूँगा, जो कि CHSL से यहाँ पर सिमिलर नहीं है ना। और भी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे एक एक करके।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग एग्जाम को यहाँ पर दे रखा है ना। तो आप यहाँ पर CSSL को आप यहाँ पर रख कर भी आप यहाँ पर कर सकते हो। वहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की ही स्पीड मांगी जाती है। बाकी यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर ये भी गिवन होता है कि यहाँ पर टेस्ट का यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर कितने मिनट का यहाँ पर टेस्ट था। जैसे यहाँ पर 1 मिनट का है, जैसे आपका हो जाता है यहाँ पर जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद आपके यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें शो हो जाएंगी कि यहाँ पर टोटल आपने यहाँ पर कितने वर्ड्स यहाँ पर टाइप किए हैं और 1 मिनट का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन था और आपने यहाँ पर कितने वर्ड्स यहाँ पर सही टाइप किए और यहाँ पर कितने वर्ड्स आपने यहाँ पर गलत टाइप किए, जो कि यहाँ पर गिवन होता है। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी ये भी देख सकते हो कि आपने यहाँ पर कितने वर्ड्स यहाँ पर स्किप किए हैं और साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स हैं आपके यहाँ पर। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि आपकी यहाँ पर नेट स्पीड यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है और किस तरीके से कैलकुलेट हुई है और यहाँ पर आपकी ग्रॉस स्पीड कितनी यहाँ पर निकल कर आई है। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है A to Z और यहाँ पर आपके ये चीज़ें भी यहाँ पर गिवन होती हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से आपके सामने ये भी यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर जैसे हमने बदला कि यहाँ पर जैसे LDC का यहाँ पर RSSB के अंदर यहाँ पर क्या किस तरीके से रहता है, उस तरीके से यहाँ पर गिवन भी है। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी भी यहाँ पर दिखाई जाती है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मैटर टाइप हुआ तो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बैक स्पेस की, तो देखो यहाँ पर 60 टाइम यहाँ पर बैक स्पेस यूज़ किया गया। इवन ये भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि कितनी बार आपने यहाँ पर बैक स्पेस को यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, इनसे हटकर भी जो आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर जब आप एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर आपके शोर आएगा। वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सब टाइप कर रहे होंगे आपके साथ में और इतनी ज़्यादा वहाँ पर नॉइस हो जाती है तब कि सब यहाँ पर घबराने लगते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है जब आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम के अंदर आप जब यहाँ पर देने जाते हो तो होता ये है कि सबके सब एक साथ ही एक ही रूम के अंदर टाइप कर रहे होते हैं, तो बहुत तेज़ आवाज़ें आती है कीबोर्ड ठक ठक करने की, है ना। और प्रॉब्लम ये होती है कि तब आपको घबराहट होगी कि ये लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं या इनकी बहुत तेज़ स्पीड है, तो आप नर्वस होंगे, है ना। तो आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पर घर के अंदर अभी जो आखिरी के दिन आपके बचे हुए हैं, आपको उसके अंदर थोड़े शोर भरे माहौल के अंदर ही अगर आप प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम साइलेंट रूम नहीं मिलने वाला। आपको वहाँ पर डेफिनेटली इन सब की यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देंगी और आप वहाँ पर नर्वस होगे भी। अगर आपकी स्पीड कम है तो डेफिनेटली तब गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मान लो आपके यहाँ पे 35 WPM की अगर आपकी स्पीड यहाँ पे बन रही है, तो आप ये मत सोच के चलो कि यहाँ पर से 35 WPM की ही आपके यहाँ पर जो स्पीड है आपको वो ही मेंटेन करके आपको वहाँ पर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आखिरी के दिनों के अंदर आपको जो भी आपकी जो स्पीड है वो आपको लगभग 40 या 45 तक अगर आप खींच पाओ तो बहुत ही बढ़िया। 40 तक खींचने की कोशिश करना, अगर 40 है तो 45 तक, क्योंकि देखो 45 तक आपके यहाँ पर क्यों ज़रूरी है आपकी होना, उसकी भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपसे। क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसके अंदर देखो अभी आपके यहाँ पर जो मिस्टेक जो काउंट हो रही है, NTA जो यहाँ पर जिस तरीके से आपकी मिस्टेक्स काउंट कर रही है उसके अंदर आपकी ओवरऑल आपके यहाँ पर फुल मिस्टेक्स ही काउंट हो रही है हर पार्ट के अंदर। अगर आपने यहाँ पर पंचुएशन का एरर किया तो आपके यहाँ फुल मिस्टेक काउंट हो रही है। अगर आपने कोई वर्ड कोई भी यहाँ पर चीज़ को ओमिट कर दिया, कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, तो भी आपके यहाँ पर फुल मिस्टेक काउंट हो रही है। तो हर एक चीज़ के यहाँ पर फुल मिस्टेक ही काउंट हो रही है, तो वो बहुत टफ पड़ जाता है जनरली। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम ये बात करें कि SSC CSL के अंदर जैसे टाइपिंग होती है तो वो वाली टाइपिंग एकदम अलग है, क्योंकि वहाँ पर हाफ मिस्टेक्स होती थी, है ना। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे फुल स्टॉप नहीं हुआ या कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ या कोई भी यहाँ पर पंचुएशन नहीं हुआ, तो वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर फुल मिस्टेक्स के अंदर ही आपके यहाँ पर काउंट होंगी। ये साफ साफ दिया गया है, अभी आपका जो नोटिस निकला है, तो अपने आप में वो टाइपिंग को हार्ड बना देता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी स्पीड है आपको कोशिश करना है कि अभी आखिरी के दिनों में आप वहाँ पर उसको जैसे अगर आपकी 35 है तो आप एटलीस्ट उसको 40 कर लो, और अगर 40 है तो 45 कर लो, और उससे ऊपर कर पाओ 45 से ऊपर तो और बेहतर है ना, सबसे बढ़िया है वो। लेकिन अगर आपकी उतनी होती है तो ही आपके यहाँ पर चांसेस अच्छे बनेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर अभी तक आपका जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। और जो एरर परसेंटेज है जो NTA जनरली जो रखती है वो देखो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3% था। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा चाहिए होता है कि एकदम परफेक्ट जो टाइपिंग टेस्ट जो कंडक्ट होता है और उसके अंदर 3% रखा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखा है ना। तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर अभी आपके जो चांसेस जो होने के जो यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है
वो लगभग या तो 3% होंगे, नहीं तो यहाँ पे 5% होंगे, है ना। 5% होने की भी ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखो एक काफ़ी हायर इंस्टीट्यूशन हो गया और वहाँ पर ज़रूरत होती भी है उन्हें, है ना, जनरली, कि इतनी यहाँ पर उन्हें चाहिए, है ना, कि इतने ही वो एरर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो कि लगभग आपके यहाँ पर 5% तक यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आप यहाँ पर तैयार हो कि यहाँ पर 3% भी आपका यहाँ पर हो सकता है ना, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। बाकी यहाँ पर 5% भी यहाँ पर आप मानकर चल सकते हो कि लगभग यहाँ पर इतनी यहाँ पर दी जा सकती है। बाकी 7% देखना यहाँ पर एकदम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एनटीए कंडक्ट करा रही है आपका, और यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंदर आपको जनरली आपको पंचुएशन पे भी आपको काम करना पड़ेगा, जो कि आपको एसएससी वाली टाइपिंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है इतना, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इवन न्यूमेरिकल्स के अंदर जनरली इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पंचुएशन आपके यहाँ पे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अभी आखिरी के दिनों में, तो आपको उस बात का यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रॉलिंग की, तो देखो आपका यहाँ पर साफ साफ गिवन है नोटिस के अंदर कि आपकी यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग होगी वो आपकी यहाँ पर मैनुअली होगी माउस के द्वारा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बैक स्पेस की, तो यहाँ पर बैक स्पेस आपका अलाउड है, साफ साफ आपके यहाँ पर नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। और आपकी जो यहाँ पर जो टाइपिंग होगी वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन ही यहाँ पर कंडक्ट होगी, है ना। और स्क्रीन के ऊपर की साइड आता जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे की साइड आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर सब है ना। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख कर आप हमें बता सकते हैं। और डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर जो डेमो टेस्ट होगा पहले वो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, ताकि आपके यहाँ पर उंगलियाँ बैठ पाए कीबोर्ड के ऊपर। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है अभी आखिरी के दिनों के अंदर कि आप लगभग जितनी फिंगर्स आप यूज़ कर पाओ कीबोर्ड के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अभी कम फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक रीज़न होता है कि आपके यहाँ पर जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो बढ़ नहीं पा रही है ना। और डेफिनेटली अभी आपको एक्यूरेसी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना। एक्यूरेसी बढ़ाना, कोशिश करना कि आप भले ही धीरे लिख रहे हो लेकिन आप गलती कम कर रहे हो, है ना। क्योंकि गलती कम करोगे तो ही आपके यहाँ पे स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि स्पीड बढ़ाए जा रहे हो लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो अभी जो आखिरी के दिनों है इसके अंदर आपको एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है, स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, तो उस बात का ध्यान रखना। और जितना यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना देना, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। और ये डेफिनेटली एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने पास कर ली, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो अगर आपने पास कर लिया तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जॉब लेने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।